आरएसएस के 6 टीमें आई थी, आरएसएस की 6 टीमें आई थी कि ये सब करना है। अरे भाई, कोई आदमी अपने निजी रूप में आके चुपचाप एक कुटिया में साधना कर रहा है, सुबह शाम जाके मंदिर के दर्शन कर रहा है, और उसके बाद तुम आरएसएस के लोगों को यहाँ भेजकर उपद्रव मचाओ, तो ये इस देश की राजनीति गलत दिशा में चली गई है। राहुल गांधी के केदारनाथ दौरे के वक्त वहां मोदी मोदी के नारे लगने के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसे लेकर कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, जब मोदी जी आते हैं लिंचोली से नीचे रखा जाता है इनको। लेकिन ये राजनीति ने धर्म को, ठीक है उन्होंने अपने जीतने के लिए जो भी प्रयोग किए हैं अपने जीतने के लिए किए, लेकिन जो लोग इस तरह चिल्लाते हैं इनका नहीं तो ये भला करेंगे और न मोदी जी भला करेंगे। राहुल जी आए और खबरें ऐसी चली हैं यहाँ पर मोदी मोदी के नारे लगे, तो उस पर आप क्या कहें? आरएसएस के 6 टीमें आई थी, आरएसएस की 6 टीमें आई थी कि ये सब करना है। अरे भाई, कोई आदमी अपने निजी रूप में आके चुपचाप एक कुटिया में साधना कर रहा है, सुबह शाम जाके मंदिर के दर्शन कर रहा है, और उसके बाद तुम आरएसएस के लोगों को यहाँ भेजकर उपद्रव मचाओ, तो ये इस देश की राजनीति गलत दिशा में चली गई है। दुर्भाग्य है, ये देश सबका देश है। मैं आज केदारनाथ से इस बात को कहना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति ने भी इस देश में जन्म लिया, ये सबका देश है। भगवान केदार में जिसकी आस्था है वो यहाँ पर लाइन पर खड़ा होकर बम बम भोले के नारे लगाएगा, किसी व्यक्ति के नारे नहीं लगाएगा। लेकिन मैंने कहा ना, जब बड़े लोग अंदर जाके अपनी फोटो खींच रहे हैं, उनकी भगवान में आस्था थोड़ी है, उनकी प्रचार में आस्था है, उनको प्रचार पाना है। सच्चाई ये है, देश की जनता कभी न कभी समझेगी। दरअसल पिछले दिनों राहुल गांधी 3 दिन के केदारनाथ दौरे पर पहुंचे थे। उसी दौरान ऐसे कई वीडियो सामने आए थे जिसमें मोदी मोदी के नारों की आवाज सुनाई दे रही थी। बीजेपी की तरफ से ऐसे वीडियो शेयर भी किए गए थे, लेकिन अब कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने इसे लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। इसके अलावा केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने भी राहुल को लेकर कई हैरान कर देने वाली बातें बताई हैं। राहुल गांधी जी केदारनाथ अपने निजी यात्रा में आए हुए थे, और उनकी इस यात्रा ने वो चीज़ याद दिला दी जो बरसों पुराने यहाँ पे जो तीर्थ यात्री आते थे, उनकी इस यात्रा ने उसी यात्रा को याद दिला दी। बिल्कुल अपने साधारण रूप में आम हेलीकॉप्टर में और आम हेलीपैड पे वो उतरे, उसके बाद नंदी जी के दर्शन किए। सबसे बड़ी बात है ये है कि निजी भवन में रहे, तीर्थ पुरोहितों के भवन में रहे, और स्वयं पाकी का मतलब है स्वयं पकाया, उसी भोजन को पाया, और उसके बीच किसी महात्मा से, किसी मौनी बाबा से उनकी मुलाकात होती है, और वो मौनी बाबा भी स्वयं पाकी है। उनके हाथ से उन्होंने लगातार 3 दिन का उनके हाथ से बना हुआ टिक्कड़ को बाल भोग में और महानैवेद्य में उनके हाथ से वो बना हुआ टिक्कड़ उन्होंने पाया, और बहुत अच्छा लगा। रूखा सूखा उन्होंने अभी जाते समय भी, जब अभी राहुल गांधी जी यहाँ केदारनाथ से अपनी 3 दिवसीय जो उनकी निजी यात्रा थी यहाँ से जब निकले, उससे पहले भी मौनी बाबा से होते हुए गए और वापस उनके हाथ का वो टिक्कड़ लिया और आगे अपनी यात्रा की ओर, अपने गंतव्य की ओर राहुल गांधी जी यहाँ पे गए। लेकिन बहुत दिव्य और भव्य उनकी यह यात्रा रही, और जब हम हेलीपैड से आ रहे थे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी, लेकिन किसी की रुद्राक्ष की माला रास्ते में पड़ी हुई थी, किसी को दिखाई नहीं दी। वो मात्र राहुल गांधी जी ने वो माला देखी और वो माला उठाई और किसी को वो रुद्राक्ष की माला दे दी। उनकी वो यात्रा बिल्कुल श्रद्धा और विश्वास के साथ ये उनकी यात्रा हो रही थी, और बहुत सुंदर महाअभिषेक हुआ रात को। संपूर्ण आरती में किसी महानेता को हमने पहली बार देखा जब कोई संपूर्ण महाआरती में 1.25 घंटा की आरती में वो बैठे, और 1.25 घंटा उनका महाअभिषेक भी कल रात्रि को सोमवार को उनकी यहाँ पे हुई। सारा बहुत सुखद, बहुत अच्छी यात्रा राहुल गांधी जी की रही, और बाबा केदारनाथ जी का आशीर्वाद, यहाँ के तीर्थ पुरोहितों का आशीर्वाद उनके साथ बना रहे। ओम नमः शिवाय, जय बाबा केदार।